मैं सक्सेसफुल कोर्स में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं और आज का जो हमारा लेक्चर है वो 76 है। इसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं OSI मॉडल्स। बेसिकली हम ये समझेंगे कि OSI मॉडल्स होते क्या हैं, इसके बारे में हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। यहाँ पर आज का टॉपिक जो है OSI मॉडल्स है। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो अराइज होता है या सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे जहन में आता है वो आता है व्हाट इज़ OSI मॉडल्स। OSI मॉडल्स बेसिकली हैं क्या। यहाँ पर उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि OSI का स्टैंड फॉर क्या है और ये किस यानी कि मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले ये देखते हैं, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल्स। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल जो है इसका स्टैंड फॉर बनता है यानी कि इसका फुल फॉर्म बनता है और उसके बाद इट्स डेवलप्ड बाय ISO ने इसको बनाया था अपना यानी कि बिल्कुल अपोजिट बनाकर, जैसे पहले O दिया फिर S दिया फिर I दिया, तो बिल्कुल अपोजिट अपना यानी कि एक नाम दिया इसको। इंटरनेशनल जो ISO है एक कंपनी है, एक आप लोगों को पता होगा शायद ISO कंपनी के बारे में। अगर नहीं पता तो आपकी जो डिस्कें वगैरह होती हैं, जो डिस्क आपको मिलती है DVD वगैरह वगैरह, ये ISO फॉर्मेट में जो है वो आपको मिलती है। ISO का जो स्टैंड फॉर बनता है वो बनता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका स्टैंड फॉर बनता है। ये बनी थी कंपनी 1976 में, यानी कि 1976 में इस कंपनी को बनाया गया था, इस कंपनी को इन्वेंट किया गया था। OSI मॉडल्स मीन हाउ टू कनेक्ट वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। OSI मॉडल का काम ये होता है कि आपका जो कंप्यूटर, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से किस तरीके से कनेक्ट होता है, ठीक है। हाउ टू ट्रांसफ़र डेटा, हाउ टू रिसीव डेटा, हाउ टू प्रोसेसिंग डेटा, हाउ टू प्रोसेसिंग डेटा। देयर आर 7 लेयर ऑफ OSI मॉडल्स। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात ये है कि अगर आपके पास 2 कंप्यूटर हैं, जैसे कि एक कंप्यूटर में यहाँ पर बना लेता हूँ, मेरी जो पेंटिंग है वो बहुत ही बुरी है, ठीक है, तो इस पर थोड़ा ध्यान कम दीजिएगा आप लोग। मैंने ये एक कंप्यूटर बना दिया, ठीक है। एक कंप्यूटर दूसरा है जो यहाँ पर है, एक बना हुआ है, या कुछ भी हम बना लेते हैं जल्दी जल्दी में इस तरीके से, ठीक है। अब इन दोनों कंप्यूटर के बीच में अगर हम कनेक्टिविटी करते हैं यानी कि एक रास्ता बनाते हैं तो इस रास्ते को कहा जाता है OSI मॉडल्स। यानी कि OSI मॉडल्स में ये होता है कि आपका जो डेटा है वो यहाँ से यहाँ तक किस तरीके से ट्रांसफ़र हो रहा है। यानी कि देखिए मैं अगर आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि आप लोगों ने कभी सोचा होगा कि कंप्यूटर में यानी कि जो मोबाइल का डेटा होता है, यानी कि हम फ़ोन पर बात करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ये डेटा किस तरीके से पहुंचता है। यानी कि कोई तो ऐसा मेथड होना चाहिए, कोई तो ऐसा मॉडल होना चाहिए, कोई तो ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसके बेस पर एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा आपका ट्रांसफ़र हो। तो OSI मॉडल्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा वे है, एक ऐसा यानी कि मेथड है जिसके ज़रिए आपका डेटा, जिसको इस्तेमाल करते हुए आपका डेटा वहाँ पर पहुँचता है। इसके यानी कि 7 लेयर्स हैं, 7 लेयर्स के ऊपर ये मुश्तमिल है। अब ये लेयर क्या होता है? लेयर का मतलब होता है एक तह समझ रहे हैं आप लोग? अगर नहीं समझ में आता तो आप ऐसा समझ लें कि लेयर मीन्स के एक स्टॉप, एक जगह, एक प्लेस, एक यानी कि मॉडल, ठीक है। अब 7 ऐसे तरीके हैं, 7 एक ऐसे स्टेप्स हैं, 7 एक ऐसे स्टॉप्स हैं जिनके बेसिस पर यानी कि एक OSI मॉडल्स को बनाया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम आ जाएं, व्हाट इज़ ISO। सबसे पहले ISO क्या है? आपके जहन में ये भी सवाल आ रहा होगा। मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को, ISO इज़ अ कंपनी, ठीक है। मगर मैं आपको बता देता हूँ कि ISO क्या है। अगर आपके जहन में ये सवाल है तो इसको भी हम क्लियर कर देते हैं। ISO स्टैंड फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, डेवलप्ड इन 1960 यानी कि 1947
1947 में जैसे पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तो इसको भी बनाया गया था। यानी कि हम इधर झगड़े में पूरे थे, हम इधर आज़ादी की लहरें यानी कि वो देख रहे थे, तो अंग्रेज़ों ने एक आईएसओ मॉडल को बना दिया था, सॉरी आईएसओ को बना दिया था। आईएसओ इज़ नॉट अ मॉडल, आईएसओ इज़ अ कंपनी, और ये कह सकते हैं कि एज अ प्रोडक्ट है, ये एक किस्म का प्रोडक्ट है। इट्स एग्रीमेंट टू वर्ल्ड वाइड ऑल प्रोडक्ट्स शुड मीट द ऑल कंट्रीज़। ये इसकी एग्रीमेंट थी कि जितने भी दुनिया के प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे इससे मिलकर यानी कि जाएंगे। आईएसओ मतलब क्या होता है, जैसे विंड्रॉर होता है ना, इस तरीके से एक आईएसओ होता है। यानी कि जैसे विंड्रॉर के अंदर हम अपने यानी कि फ़ोल्डर को कंप्रेस कर देते हैं, तो इस तरीके से आईएसओ के अंदर भी ये कंप्रेस्ड हो जाता है। बस इसका काम ये था। इफ़ HP एंड डेल, अगर HP और डेल प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज़, सो HP प्रोडक्ट्स शुड मीट ऑल द कंट्रीज़। HP के अंदर जो हावेल्ट पैकर था, HP और डेल जो भी कंपनी थी, अगर ये पाकिस्तान के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर ये अवेलेबल थी, तो इट मीन्स कि आपका आईएसओ मॉडल जो है उसके अंदर इन्वॉल्व था, उसके अंदर था। आप ये समझ लें कि आईएसओ जो है, आईएसओ, ठीक है, आईएसओ क्या था? आईएसओ मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखिए, आप लोगों ने डिस्क देखी होगी, ठीक है, जो आपकी ड्राइव होती है, जिसमें आप यानी कि ड्राइव्स का मतलब आप समझ सकते हैं कि आपकी DVD रोम हो या CD रोम हो, ये ड्राइव है जिसके अंदर आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं। इसका जो कलर है ना, ये आपको सुनहरी कलर का या ब्लू रे कलर का मिलता है। तो ये जो डिस्क है ये बेसिकली बर्न होती है। बर्न का मतलब ये है कि ये एक यानी कि आप ऐसे समझ लें कि ये कंप्रेस्ड होती है। ये अब कंप्रेस्ड तो होती है, किस में होती है? ये कंप्रेस्ड होती है आपके आईएसओ के अंदर। मेरे ख्याल में आप लोग समझ चुके होंगे। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मज़ीद और इसको हम समझेंगे, आईएसओ को तो नहीं, OSI मॉडल्स को समझेंगे। सो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।